Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is divided into ascending part, transverse part and descending part. Option A इलम, option B कोलॉन, option C रेक्टम, option D सीकम. सो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो तीन डिवाइड करता है, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग पार्ट में. So as per the question, we have the key concept of the question is large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें अगर हम, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड रहती है. लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइड रहती है. वो है कुछ इस तरह से सीकम, फिर कोलॉन और लास्ट में आता है रेक्टम. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीकम की, तो सीकम क्या होता है? सीकम बाइंड्स कुछ स्मॉल बाइंड्स सेक्स होस्ट करता है, यानी सीकम होस्ट स्मॉल बाइंड्स सेक्स host some symbiotic microorganism. जो सीकम होता है वो क्या करता है? कुछ स्मॉल बाइंड सेक्स को होस्ट करता है, जिसमें क्या होते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कोलॉन की, तो कोलॉन ही एक ऐसा पार्ट है जो तीन पार्ट में डिवाइड रहता है. इसके जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं वो होते हैं असेंडिंग पार्ट, फिर आता है ट्रांसवर्स पार्ट और फिर आता है डिसेंडिंग पार्ट. ठीक है. तो कोलॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. और अगर हम बात करें इलम की, तो इलम क्या है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, होता है. ठीक है ना. तो इलम तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कोलॉन, सीकम, कोलॉन और रेक्टम जो हो गया वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का. और इनमें से जो कोलॉन होता है वो होता है असेंडिंग पार्ट में, ट्रांसवर्स पार्ट में और डिसेंडिंग पार्ट में. और जो रेक्टम होता है, रेक्टम ओपन होता है सीधे एनस में ओपन होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलॉन. Colon is the correct answer of the question. I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.